नाभा जेल ब्रेक। और चलिए अब बात करेंगे नेपाल की, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें 14 लोगों की मौत की खबर है। पोखरा से काठमांडू जाते वक्त यूपी की एक बस नदी में गिर गई। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने राहत बचाव के बाद 16 लोगों को बचाया है और बस में मौजूद सभी लोग महाराष्ट्र के रहने वाले थे जो नेपाल टूर पर गए थे। और इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। नेपाल में बड़ा बस हादसा। सड़क हादसे की ये तस्वीरें नेपाल की है। बस जैसे ही नदी में गिरी, चीख पुकार मच गई। यूपी नंबर की बस 40 से ज्यादा लोगों को लेकर जा रही थी। हादसा इतना भयानक था कि 14 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने कई लोगों को निकाला और अस्पताल तक पहुंचाया। नदी में गिरी यूपी नंबर की बस। नेपाल के तानहुन जिले में मार्सियांगी नदी में ये बस गिर गई। यूपी नंबर की ये बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। गोरखपुर की रजिस्टर्ड बस यात्रियों को लेकर नेपाल की तरफ गई थी। बस में सवार सभी यात्री महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। नेपाल में जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है वो बस इसी केसरवानी ट्रेवल्स से बुक की गई थी। गोरखपुर से ये बस चलती है और जिन लोगों ने बुक किया था वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। पांडुरंगा यात्रा के नाम से एक यात्रा निकाल रहे थे और कई बस उन लोगों ने बुक किया था। 110 लोग की एक टीम है जो निकली हुई थी। सबसे पहले वो बस से प्रयागराज जाते हैं, वहाँ पे दर्शन पूजन करते हैं, फिर अयोध्या जाते हैं, वहाँ दर्शन पूजन करते हैं और वहाँ से निकलने के बाद ये लोग पोखरा जाते हैं और पोखरा से बस आज निकलती है काठमांडू के लिए। और जब ये रास्ते में ही थी तो काठमांडू के रास्ते में ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जिस गोरखपुर की ट्रैवलिंग एजेंसी केसरवानी परिवहन से 3 महीने पहले ही बसों को बुक करवाया गया था। नेपाल जाने वाले टूर में करीब 100 लोग शामिल थे। जो बस नदी में गिरी उसका नंबर यूपी 53 FT 7623 है। हादसे वाली बस के साथ 2 और बसें भी टूर पर गई थी। यूपी 53 FT 9178 और यूपी 53 FT 2955। हादसे का शिकार बस गोरखपुर के केसरवानी ट्रेवल्स की थी। करीब 3 महीने पहले महाराष्ट्र के लोगों ने बसों की बुकिंग करवाई थी। नेपाल जाने वाले टूर में करीब 100 लोग शामिल थे। सभी लोग महाराष्ट्र के भुसावल के रहने वाले थे। हादसे में कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। बस ड्राइवर मुस्तफा गोरखपुर का रहने वाला है। ये लोग हम 3-4 महीना पहले से गाड़ी टेलीफोन पे बुक करा लेते हैं और यहाँ से ये लोग गए थे गोरखपुर से इलाहाबाद पिकअप करने के बाद ये गए चित्रकूट। इनको चित्रकूट घुमाने के बाद अयोध्या ले आए। अयोध्या घुमाने के बाद फिर गोरखपुर आए। गोरखपुर के बाद फिर ये लोग गए नेपाल होते हुए लुम्बिनी और लुम्बिनी से ये पोखरा से अब काठमांडू जा रहे थे कि रास्ते में एक गाड़ी दुर्घटना हो गई। तो कितनी गाड़ियाँ आपके यहाँ से बुक थी? 3 गाड़ी, 2 बड़ी बस हैं, 1 टेम्पो ट्रेवलर। तो कौन सी बस है जो अभी दुर्घटनाग्रस्त हुई है सर? यूपी 53 FT 7623 7623। इसमें कितने लोग सवार थे? लगभग 40 लोग करीब। पोखरा से काठमांडू का था सफर। अधिकारियों के मुताबिक बस पोखरा से नेपाल की राजधानी काठमांडू जा रही थी। हादसा शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे हुआ। बस अनवु खैरीनी के आईना पहरा से मार्सियांगी नदी में गिर गई। ये बहुत दुखद है और इस तरह की घटनाएं होना और हम सब लोग की संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। सरकार जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, आवश्यक कदम उठाए जाने होंगे, सरकार उठाएगी। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हादसे के शिकार लोगों को नदी से निकालने की कोशिश की गई। इस प्रकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद संजीदा हैं। उनका ये कहना है कि जल्दी से जल्दी इस पूरे ऑपरेशन में रेस्क्यू किया जाए और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। इसके लिए अब मैं इस समय सोनौली बॉर्डर पे हूं और आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं कि भारतीय एम्बुलेंस लगाई गई है। 2 एम्बुलेंस लगाई गई है और जैसे ही मरीज
बॉर्डर पर पहुंचेंगे उन्हें तत्काल अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देकर उन्हें उनके जीवन रक्षा की जाएगी। भारत की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तैयारियां बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं ताकि कम से कम कैजुअलिटी इस पूरी घटना में हो सके। महाराजगंज के भारत नेपाल सोनौली बॉर्डर से आशीष कुमार शुक्ला, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और अब बात बड़ी खबर की कर लेते हैं जो कि झालावाड़ से है, जहां पर एक निजी बस चालक ने सवारियों की जान को खतरे में डाल दिया है। आहू नदी के पानी के बहाव में बस को उतार दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, बीच रास्ते में पुलिया पर बस बंद हो गई और पानी के बहाव में यात्री फंस गए हैं। इस तरह की जानकारी सामने आई है। घबराया बस चालक बस छोड़कर मौके से भाग छूटा। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की सहायता से बस को बाहर निकाला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आवर कस्बे के पास आहू नदी पुलिया की एक घटना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। ये झालावाड़ की सीधे तस्वीरें हैं और घबराए हुए बस ड्राइवर बीच रास्ते में बस से यात्रियों से सवार उस बस को छोड़कर भाग गया। फिलहाल ग्रामीणों की मदद से बस को बाहर तो निकाला गया। आहू नदी की पानी के बहाव में बस चालक ने बस को उतार दी। सीधे तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है न्यूज़ 18 राजस्थान। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं झालावाड़ की, जहां पर निजी बस चालक पर यह आरोप है कि उसने यात्रियों से भरी बस को लेकर लापरवाही की और पहले नदी के पानी में उतार दिया। उसके बाद बस को छोड़ करके मौके से भाग छूटा। वो तो गनीमत रही कि ग्रामीण वहां पर मौजूद थे, उन्होंने ट्रैक्टर लगाकर बस को बाहर निकाला। तो